जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करके आ गए और लग गए हैं अपने कामों में। तो बीच के रूम का झाड़ू पोछा हो गया, बाहर की बालकनी की भी धुलाई हो गई। जो बीच में बाहर की बालकनी में पौधे रखे हुए वहाँ भी हमने पौधों में पानी डाल दिया। जो अपने सुबह के डेली वाले काम हैं वो तो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। आ गए हम ऊपर की छत में। तो आज हमने सोच ही लिया था सुबह से कि यहाँ का भी बाथरूम अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में अपने यहाँ के बाथरूम ज़रूर साफ़ करना चाहिए। यानी टाइल्स अच्छे से साफ़ करके नीचे की फर्श भी साफ़ करना चाहिए। जितना ही अपना बाथरूम साफ़ सुथरा रहता है उतनी ही घर में शांति रहती है। तो जब दिमाग में आ जाता है ना कि ये काम करना है तो करना है। और सुबह अगर 4 बजे से जग जाओ ना तो सुबह के अपने बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो हमारा बाथरूम भी एकदम से साफ़ सुथरा हो गया। इसके बाद यहाँ की भी धुलाई कर लिए हैं, चला लेते हैं वाइपर। और आज ना दिन था मंगलवार। वैसे तो सुबह के हमारे किचन वाले काम ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है, छुट्टी क्या है, ऑफिस तो जाना है, बट व्रत तो रहते हैं मंगलवार का। लेकिन आज हम मना कर रहे हैं कि व्रत मत रहिए, क्योंकि इनको ना फीवर आ रहा था। और फीवर के कारण तो हमने सोचा कि व्रत मत करिए। लेकिन देखिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नहीं मानेंगे तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे काम हो गए हैं। और 2-3 दिन से ना यहाँ बारिश भी नहीं हो रही। इतनी उमस वाली गर्मी है कि पूछिए नहीं। तो ये हमारे हरे भरे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। ज़्यादा पौधे तो नहीं है, थोड़ी ही हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत ही हरे भरे हैं। और कपड़े भी हमने सब धुल करके डाल दिया था। ये टाइम है 9:30 बज रहे हैं। पूजा पाठ वाले हमारे पूरे काम हो गए। आ गए अपने किचन में। तो सुबह ही हमने रख दिया था आलू बॉयल होने के लिए। तो आलू हमने छील करके अच्छे से मैश कर लिया है। एक कटोरी हमने ले लिया है बेसन, और बेसन को अच्छे से फेंट लिए हैं। 1 चम्मच इसमें हमने नमक भी डाल दिया है। और हम क्या बनाने वाले हैं, आलू बंडा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं करी पत्ता। इस समय ना तो हमको भूत सवार है करी पत्ता का। सच बताएं, हर चीज़ में हम करी पत्ता डालते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी डालिएगा, सेहत के लिए, बालों के लिए, और आपके चेहरे की स्किन के लिए। यानी करी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे गुण हैं। हो सकता है हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग समझते हो कि करी पत्ता में कितने गुण हैं, लेकिन हमको समझ आ गई, इसीलिए करी पत्ता का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, तो जैसे हम फूल और बेल पत्र सब लेकर के आते हैं, वैसे हम करी पत्ता भी ताज़ा ताज़ा लेकर के आते हैं। और इस समय ना हर जगह आप देखो कि करी पत्ता का पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म यहाँ पर आलू बंडे बन रहे हैं। और आलू बंडे ना हमारे बच्चों को भी पसंद हैं और हमारी सासू माँ को भी बहुत ही पसंद हैं। तो जल्दी बना लेते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं सबको। बट हमको ना ईश्वर से वरदान मिला हुआ है कि शोभा तुम बना करके सबको खिलाती रहो, बट तुम ना खाओ। तो हम कभी भी नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर 1-2 खा भी लेते हैं ना तो हमको परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसको ना गैस की प्रॉब्लम है ना, वो तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकता है। हमारे साथ भी ना वही प्रॉब्लम है। तो हम बनाते हैं लेकिन सिर्फ देख लेते हैं, खाते नहीं हैं। हमको तो नाश्ते में भुना हुआ चना चाहिए, चने की बहुरी चाहिए, वही हम चाय के साथ ले लेते हैं। बहुत ही आरामदेह है। और अगर गैस की प्रॉब्लम है तो आप चना खाना शुरू करिए। सो गाइस हमारे आलू बंडा बन गए, सबको नाश्ता करा देते हैं। किचन भी अपनी हमने क्लीन कर लिया, बर्तन जितने नाश्ते के थे बर्तन भी सब साफ़ कर लिए। और यहाँ पर बैग लेकर के, कुछ कपड़े लेकर के हम बैठ गए हैं, क्योंकि हमको 1-2 दिन बाद जाना है अपने मायके। और मायके में हमारे क्या हो रहा है, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष में हमारे दूसरे नंबर वाले भैया हैं जो प्राची के पापा, उनकी ही पितृमिलौनी। तो वहीं पर हमको जाना है। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई का है तो जाना तो पड़ेगा ही। और आप लोग देखते हैं कि कितना भी मायके में छोटा मोटा फंक्शन होता है ना, मायके वाले फ़ोन कर करके ना परेशान कर लेते हैं। कितनी भी तबीयत ख़राब हो हम बहाने मारेंगे, लेकिन बस यही रहेगा, भाभी लोगों का, भैया लोगों का, बहुओं का, सबका फ़ोन आएगा कि बुआ आना है तो आना है। तो जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन बस वही है कि जाना है तो जाना है। तो यहाँ पर हमने एक साड़ी निकाल लिया है, 2-3 सूट रख लेते हैं। वैसे पहनना एक ही सूट है, बट रखने में बस यही होता है कि कहीं 1-2 दिन रुकना ना पड़ जाए। वैसे बच्चों को लेकर के नहीं जाएंगे, बच्चे यहीं रहेंगे, मीना के पास ही रहेंगे, हम ही बस जाएंगे। तो यहाँ पर मीशो से हमने कुछ मंगवाया था ब्लाउज। इस समय ना मीशो का भी भूत सवार है हमारे ऊपर। इतने कपड़े हम मंगवा रहे हैं, कभी ब्लाउज है तो कभी साड़ी है। और सच बताया ना, ये ब्लाउजें बहुत ही सही रहती हैं। आप अगर ब्लाउज सिलवाते हो और सिलाई वाला टेलर आपका अच्छा नहीं है ना, तो ब्लाउज आपकी अच्छी सिल करके नहीं देगा।
और हमारी एक बहन थी जो हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर ब्लाउज बनाती थी, बट अब उनका मकान ना पीजीआई साइड हो गया है, लेकिन अभी भी जब कभी आती है ना तो अपने ब्लाउज हम उन्हीं को देते हैं सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने भी मंगवाया था, मीना ने मंगवाया था, और ये ब्लाउज ना इतना फिट बैठते हैं, किसी भी साड़ी में आप पहन लो। तो हमने यहाँ पर 2 ब्लाउज मंगवाया, एक तो ब्लैक है और एक गोल्डन है। वैसे हमने 6 ब्लाउज इकट्ठे एक बार मंगवा लिए हैं, लेकिन जैसे कि अब आ रही नवरात्र, और नवरात्रों में तो साड़ियों की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। आप लोग देखते ही हैं कि हमेशा 3-3 4-4 बार हमको साड़ी चेंज करना पड़ता है, यानी थोड़ी से कहीं बाहर जाते हैं तब भी स्नान ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए ना ये ब्लाउजें बहुत ही सही है, ना तो इसमें हुक लगाने की ज़रूरत है ना कुछ है, बस अपना निकालो और तुरंत फटाफट पहन लो। सो गाइस आ गए अपने किचन में, और ये शाम के 4 बज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अपनी किचन की भी तैयारी कर लेते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं रहे तो थोड़ी काम करते हैं, इसके बाद फिर थोड़ी सी आराम कर लेते हैं। और हमको ना फीवर तो उस तरह नहीं आया है, बट पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोरी सी लग रही है, मतलब हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, और कुछ ऐसे ही हो रहा है। सीज़न चेंज हो रहा है कि क्या है, कुछ हम समझ भी नहीं पा रहे, और हम दवा भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दाल। अरहर की दाल ही शाम को बनाते हैं, और मूंग की दाल हम दोपहर में बनाते हैं, बट अरहर की दाल ना हम शाम को बनाते हैं। तो 1 कटोरी दाल हम अच्छे से इसको पानी में धुल लेते हैं, और ये देसी दाल है, लेकिन हम जब भी बनाते हैं ना तो धुल करके बनाते हैं। धुलने से ना जो इसकी छोटी छोटी भूसी है ना वो हट जाती है, क्योंकि हमको पछोड़ना तो आता नहीं है, और जब मायके से दाल दरा करके और वहीं से पछुआ करके लाते हैं वही रहता है, सिर्फ इसको धूप में दिखा देते हैं, और वो जो चलनी है ना चलनी से चाल देते हैं, जो थोड़ी बहुत ना कीड़े वगैरह रहते हैं सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। वैसे दाल बनाना ना कितना ईजी है, बस कुकर में डालो, पानी डालो और नमक डालो, हल्दी डालो, और इसके बाद 2-3 सीटी में हमारी दाल पक करके तैयार हो जाएगी। वैसे हमको बिना सब्जी की तरह ही दाल बनाना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं खाते हैं सिंपल वाली दाल। डेली ना हमको शाम को दाल फ्राई ही करना पड़ता है, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हो, करी पत्ता है, सबका तड़का दे करके, और अच्छे से जब सब पक जाता है तो उसी में हम 2 कटोरी दाल डाल करके इनको बना, क्योंकि शाम को नहीं सब्जी नहीं खाते, अगर बना भी दो ना तब भी नहीं खाते। लेकिन भिंडी हमारी सुबह की कटी रखी हुई थी, तो हमने सोचा भिंडी बना देते हैं, क्योंकि पहले हमने सोचा कि सुबह भिंडी बनाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया कि हमको भोजन नहीं करना, तो हमने कहा चलो नहीं करना है तो हम शाम को ही बनाएंगे, क्योंकि जब कोई खाने वाला नहीं होता है ना तो खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। और सुबह का थोड़ी सबका हैवी नाश्ता हो गया था ना, तो हैवी नाश्ता करने के बाद ना हमारे यहाँ खाने के कोई शौकीन नहीं, अगर चटर पटर वाली चीज़ें बन जाती है ना तो बस सब लोग खा लेंगे, इसके बाद खाने की तरफ कोई नहीं मुड़ता है। तो यहाँ पर हम जल्दी बना लेते हैं सिंपल तरीके से अपनी भिंडी की सब्जी। और आज ना इतनी उमस वाली गर्मी है, सच बताया ना, अगर पूरा दिन आप साड़ी पहन करके रखो ना तो इतनी घबराहट होती है, पूरे दिन तो साड़ी नहीं पहन पाते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन ब्लॉगिंग में रहते हैं उस दिन बस सोचते हैं कि अगर सुबह से हमने साड़ी पहन लिया है तो इसी में चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन गर्मी में तो बहुत ही घबराहट होती है हमको साड़ी पहनने में। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी पक रही है, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, स्लो गैस कर दी है, आराम से स्लो गैस में हमारी सब्जी पकेगी। और दाल हमारी पक गई है, हम सोच रहे हैं चलते हैं कुछ समय के लिए छत में आराम से बैठते हैं, क्योंकि नीचे किचन में ना इतनी गर्मी लग रही, इतनी घबराहट हो रही है। चू 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 चिड़िया अपना दाना चुन रही है। दाल पका कर रख दी है, सब्जी हमारी पक रही है, जल्दी जाए नीचे, नहीं कहीं सब्जी ओम तोम स्वाहा ना हो जाए। थोड़ी सी बना लेंगे चावल, वैसे शाम को ना चावल तो नहीं बनाते हैं, कोई नहीं खाता है, लेकिन दाल चावल भिंडी की सब्जी और रोटी, ये सब का तो कुछ आनंद ही अलग होता है खाने में। लेकिन तबीयत ख़राब होना तो कभी भी शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, नहीं खांसी भी आने लगती है। तो चलते हैं नीचे, ले लिए 10 मिनट तक छत में घूम भी लिए, और हमारे हरे भरे पौधे शाम के आप लोग फिर दर्शन कर लीजिए। कहते पौधों में ना भगवान के दर्शन होते हैं, जो आपके ये पौधे लगे हैं इन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे, छोटा सा ब्लॉग है। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।